हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी शुरुआत से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। नमस्ते, या फिर आपको इस तरह से कहना हो, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओके, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हेलो, नमस्ते, हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू, नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, मैं यह पार्सल कैलिफोर्निया भेजना चाहता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं यह पार्सल कैलिफोर्निया भेजना चाहता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, I'd like to send this package to कैलिफोर्निया। ओके, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I'd like to send this package to कैलिफोर्निया। मैं यह पार्सल कैलिफोर्निया भेजना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, I'd like it to get there tomorrow। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I'd like it to get there tomorrow। मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे। ओके, एक बार दोबारा से देख लीजिए। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, I'd like it to get there tomorrow। मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, कृपया यह अर्जी भर दीजिए। जब आपने पूरा कर दिया तो इस खिड़की पर आइए। ओके, इस तरह से अगर आपको कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, कृपया यह अर्जी भर दीजिए। फिर इसके बाद आपको कहना है, जब आपने पूरा कर दिया तो इस खिड़की पर आइए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, व्हेन यू आर फिनिश्ड, या फिर व्हेन यू आर फिनिश्ड। फिर इसके बाद आपको कहना है, तो इस खिड़की पर आइए। फिर इसको आप इंग्लिश में कहोगे, कम बैक टू दिस विंडो। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, कृपया यह अर्जी भर दीजिए, जब आपने पूरा कर दिया तो इस खिड़की पर आइए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, व्हेन यू आर फिनिश्ड कम बैक टू दिस विंडो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है, ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है? ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओके। ओके, आई थिंक आई एम डन। मैंने पूरा कर दिया
ओके, आई थिंक आई एम डन। इज़ दिस करेक्ट? इज़ दिस करेक्ट? क्या यह सही है? क्या यह करेक्ट है? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके, आई थिंक आई एम डन। इज़ दिस करेक्ट? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो, हाँ वह सही है, हाँ वह सही है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस दैट्स राइट। यस दैट्स राइट, हाँ वह सही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? यस दैट्स राइट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मैं ये चिट्ठी भी भेजना चाहता हूँ। मैं यह चिट्ठी भी भेजना चाहता हूँ। अब यहाँ पर चिट्ठी लिया, जो भी आपको भेजना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे आपको यही कहना हो मैं ये चिट्ठी भेजना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd also like to mail this letter। I'd also like to mail this letter। मैं ये चिट्ठी भी भेजना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहना हो मैं यह बैग भी भेजना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd also like to mail this bag। I'd also like to mail this bag। मैं यह बैग भी भेजना चाहता हूँ। अगर आपको ये बोलना हो मैं यह बुक भी भेजना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd also like to mail this book। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो क्या आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं? क्या आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड टू बाई स्टैम्प्स? डू यू नीड टू बाई स्टैम्प्स? क्या आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं? ओके, और फिर जैसे आपको ये बोला हो हाँ, हाँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस। जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू नीड टू बाई स्टैम्प्स, फिर आपको रिप्लाई देना है हाँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस, यस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो स्टैम्प्स की एक बुक की कीमत $3 है। इस तरह से अगर आपको बोलना है स्टैम्प्स की एक बुक की कीमत $3 है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे अ बुक ऑफ स्टैम्प्स कॉस्ट $3। अ बुक ऑफ स्टैम्प्स कॉस्ट $3। स्टैम्प की एक किताब की कीमत कितनी है? $3 है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। फिर जैसे आपको ये कहना हो मैं अपना बटुआ अपनी गाड़ी में भूल आया, मैं अभी वापस आता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं अपना बटुआ अपनी गाड़ी में भूल आया, मैं अभी वापस आता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ओह आई फॉरगॉट माई वॉलेट इन द कार। ओह आई फॉरगॉट माई वॉलेट इन द कार, आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी वापस आता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं अपना बटुआ अपनी गाड़ी में भूल आया, मैं अभी वापस आता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओह आई फॉरगॉट माई वॉलेट इन द कार, आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी वापस आता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो इनमें से
कौन सा पर्स आपका है? इनमें से कौन सा पर्स आपका है? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दिस इज योर पर्स। विच वन ऑफ दिस इज योर पर्स, इनमें से कौन सा पर्स आपका है? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दिस इज योर पर्स, इनमें से कौन सा पर्स आपका है। अब यहाँ पर पर्स लिया, आपको कहना है इनमें से कौन सा बैग आपका है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दिस इज योर बैग। आपको पेन बोलना है, बुक बोलना है, वॉच बोलनी है, जो भी आपको पूछना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। ओके, अब जैसे आपको ये कहना हो, अगर आपको इस तरह से कहना इनमें से कौन सा पर्स आपका है, तब आप इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दिस इज योर पर्स। आपको ये कहना हो इनमें से कौन सी आपकी है, सिर्फ इतना कहना हो इनमें से कौन सी आपकी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दिस बिलोंग्स टू यू। विच वन ऑफ दिस बिलोंग्स टू यू, इनमें से कौन सी आपकी है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच वन ऑफ दिस बिलोंग्स टू यू, इनमें से कौन सी आपकी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो आपकी कौन सी है, सिर्फ आपको इतना बोलना है आपकी कौन सी है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन इज योर्स। विच वन इज योर्स, आपकी कौन सी है। ओके, तीनों सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो इनमें से कौन सा पर्स आपका है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच वन ऑफ दीज इज योर पर्स। इनमें से कौन सी आपकी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू यू। अगर आपको कहना है आपकी कौन सी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन इज योर्स। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये बोलना हो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच बुक आर यू रीडिंग। और अगर आपको इस तरह से कहना हो आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है। आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक रीड बाय यू। विच इज द बुक रीड बाय यू, आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक रीड बाय यू। विच इज द बुक रीड बाय यू, आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप किस किताब का अध्ययन करते हैं, या फिर आप किस किताब का अनुसरण करते हैं। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज द बुक फॉलोड बाय यू। विच इज द बुक फॉलोड बाय यू, आप किस किताब का अनुसरण करते हैं, या फिर आप किस किताब को फॉलो करते हैं, या फिर आप किस किताब का अध्ययन करते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक फॉलोड बाय यू।
आप किस किताब का अध्ययन करते हैं। और जैसे आपको ये कहना हो आपको कौन सी किताब पसंद है, आपको कौन सी किताब पसंद है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ द बुक लाइक टू बाय यू। विच इज़ द बुक लाइक टू बाय यू, आपको कौन सी किताब पसंद है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, विच इज़ द बुक लाइक टू बाय यू। अगर आपको ये कहना है आपको कौन सा पेन पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ द पेन लाइक टू बाय यू। आपको कौन सा बैग पसंद है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, विच इज़ द बैग लाइक टू बाय यू। आपको बोला है आपको कौन सी वॉच पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ द वॉच लाइक टू बाय यू। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये बोला हो आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, इस तरह से अगर आपको पूछना है आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट बुक। विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। ओके, अब जैसे आपको ये कहना है आपका प्रिय कलर कौन सा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ योर फेवरेट कलर। आपको बोला है आपकी प्रिय सब्जी कौन सी है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल। अगर आपको ये कहना है आपका प्रिय बैग कौन सा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट बैग, विच इज़ योर फेवरेट पेन। ओके, जिसके बारे में भी आपको पूछना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। अगर आपको यही बोलना है आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको ये कहना हो आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, या फिर इस तरह से बोलना हो आपको कौन सा खेल पसंद है, यानी आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू। विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू, आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, या फिर आपके द्वारा कौन सा खेल आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। इस तरह से अगर बोलना है तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू। विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू, आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। अब दिन आपको जो भी लेना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। जैसे आपको ये कहना हो पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच फिल्म डिड यू सी लास्ट फ्राइडे। विच फिल्म डिड यू सी लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। अगर आपको इस तरह से कहना हो पिछले सोमवार को आपने कौन सा सीरियल देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सीरियल डिड यू सी लास्ट मंडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे।
अब दिन आपको जो भी रखना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो, इन दोनों में से आपका पुत्र कौन सा है, या फिर इन दोनों में से आपकी पुत्री कौन सी है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच ऑफ द टू इज योर सन। विच ऑफ द टू इज योर सन। इन दोनों में से आपका पुत्र कौन सा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच ऑफ द टू इज योर सन। अगर आपको ये बोला हो इन दोनों में से आपका भाई कौन सा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच ऑफ द टू इज योर ब्रदर। विच ऑफ द टू इज योर ब्रदर। इन दोनों में से आपका भाई कौन सा है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो इनमें से कौन सा पर्स आपका है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दीज इज योर पर्स। अगर आपको इस तरह से बोलना हो इनमें से कौन सी आपकी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू यू। अगर इस तरह से कहना हो आपकी कौन सी है, कोई भी चीज़ आपकी कौन सी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन इज योर्स। क्लियर? अगर आपको ये कहना हो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब कुछ सेंटेंसेस के यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते, फिर आपको बताना है उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है जैसे आपको ये कहना हो नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, या फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब फटाफट से बोलिए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हेलो, हाय, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। नमस्ते, हाय, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये बोलना हो ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है। इस तरह से अगर आपको कोई भी काम आपने किया फिर आपको एकदम से ये पूछना हो ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है। और फटाफट से आप बताइए पहले इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके। ठीक है, ओके, आई थिंक आई एम डन। मैंने पूरा कर दिया, आई थिंक आई एम डन। फिर आपको कहना है क्या यह सही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज दिस करेक्ट। इज दिस करेक्ट, क्या यह सही है। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके, आई थिंक आई एम डन। इज दिस करेक्ट। ओके, आई थिंक आई एम डन। इज दिस करेक्ट। ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है। और अगर आपको ये कहना हो हाँ वह सही है, क्या कहोगे इंग्लिश में। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस दैट्स राइट। यस दैट्स राइट, हाँ वह सही है। अगर आपको ये कहना हाँ वह सत्य है, तब आप इंग्लिश में कहोगे यस दैट्स ट्रू। यस दैट्स ट्रू, हाँ वह सत्य है।
क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।